हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड चैप्टर जो है उसके ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट कर रहे थे, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन तक हो गए थे। नेक्स्ट सुनो, देखो क्या कह रहा है। साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 5/13 इक्वल है साइन इनवर्स x के। हमें क्या निकालना है? x निकालना है। देखो इधर साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू साइन इनवर्स x। प्रॉपर्टी याद करो अच्छे से। फॉर्मूला बढ़ रहा है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। क्या होता है बताओ? साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस y स्क्वायर और 5/13 आएगा इसका स्क्वायर 25 अपॉन में 169 प्लस में y 5/13 अंडर द रूट 1 माइनस x स्क्वायर 9/25 और बराबर किसके है? साइन इनवर्स x के। अब देखो हम भी कह सकते हैं साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, क्योंकि इस साइन इनवर्स को राइट साइड ले जाओगे तो साइन बनेगा, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बचा क्या? 3/5 अंडर द रूट एलसीएम आया 169 माइनस में 25 144 और अगर उसका रूट सीधा लिखते हैं तो ये 12 अपॉन में 13 आएगा कि नहीं आएगा? प्लस में 5/13 बाहर था, एलसीएम आया 25 माइनस में 9 16 तो ये 4/5 आएगा कि नहीं आएगा? और इधर भी x बचा, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स है कैंसिल हो गया था। अब देखो एलसीएम ले लिया तो ये 65 एलसीएम आ गया। ऊपर हमारे पास है 36 प्लस में 20 इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 56 अपॉन में 65। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी? x की। नेक्स्ट देखो बेटा 27 करेक्ट कोस ऑफ tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स √3 है, किसके इक्वल दे रखा है? 0 के। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। देखो बेटा कोस ऑफ tan इनवर्स x है प्लस में कोट इनवर्स √3 है, कोट इनवर्स √3 और इक्वल टू गिवन है भी 0 के। यहाँ से देखो आपकी मर्जी, आप जैसे भी सोल्व करना चाहो, इसको a कहो इसको b कहो, cos a प्लस b, वो तो हो जाएगा आपका लंबा। मुझे तो यहाँ tan इनवर्स x है एज इट इज लिख दिया, कोट इनवर्स √3 को भी लिख दिया। पता है क्या किया? cos को उधर ले गई तो cos इनवर्स 0 आया। और cos इनवर्स 0 कब होता है? 5/2 पे होता है। cos 90 क्या होता है? 0। अब ये tan इनवर्स x तो एज इट इज, और मुझे तो कोट इनवर्स √3 जो है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू 5/6 होगी। ये समझ में आया कि नहीं आया? इसको क्या लिखेंगे? कोट 5/6, कोट से कोट का इनवर्स कट जाएगा और ये हमारा 5/2। अब tan इनवर्स x इक्वल टू 90 में से 30 माइनस हुआ तो इस 60 बच गया कि नहीं बचेगा? और x की वैल्यू निकालने के लिए जब इस tan इनवर्स को राइट साइड ले जाएंगे तो tan हो जाएगा और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। तो हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? √3। नेक्स्ट देखो 28 का। ये कह रहे हैं tan ऑफ साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x अपॉन में 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो याद करो प्रॉपर्टीज, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x 5/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x 5/2 होता है और सीकेंट इनवर्स x प्लस में कोसिकेंट इनवर्स x भी 5/2 होता है। तो हम जब इसकी जगह 5/2 रखेंगे तो tan 2 पहले से नीचे है तो 5/4 हो गया कि नहीं हो गया? और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस कंप्लीट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। नेक्स्ट देखो बेटा, ये करेंगे साइन इनवर्स 2a अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर, साइन इनवर्स 2b अपॉन में 1 प्लस b स्क्वायर और राइट साइड 2 tan इनवर्स x। ध्यान से सुनो, आपको कोई यूं कहे 2 tan इनवर्स a में इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन का, एक कोस का, एक tan का। 2 tan इनवर्स a में साइन वाला फॉर्मूला लगाओ तो आप ये तो लिखोगे साइन इनवर्स 2 इनटू में x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। तो आप यही तो लिखोगे, यानी कि ये 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला है और इसमें तो ए और
डिफरेंस है, तो ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स b का फॉर्मूला है। समझ गया नहीं, दोनों के दोनों किसके थे, साइन के। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से हमने 2 कॉमन लिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इधर बच गया tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b और राइट साइड है tan इनवर्स x। हमें x की वैल्यू चाहिए। यहाँ अब फॉर्मूला बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या होता है बताओ, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, और ये था tan इनवर्स x, तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a प्लस b अपॉन में 1 माइनस ab। अगर इसके साथ हम ab की कंडीशन की बात करें तो ab 1 से क्या लेना चाहिए, लेस लेना चाहिए। फिर देखो 30 वाले में आपसे यूं कह रहे हैं tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच बताओ। तो टेबल पूरी याद है, याद करो क्या होती है, tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 होती है। जिस दिन चैप्टर शुरू करवाया था उस दिन आपको समझाया था साइन इनवर्स x, देखो भाई -3π/2 से -π/2, -π/2 से π/2, π/2 से 3π/2, ऐसे कई इंटरवल बताए थे आपको, आगे भी लिखेंगे तो 3π/2 से 5π/2। लेकिन इन सब में से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हमने इसको डाला था, मतलब ब्रांच के लिए हम इसको लेने लगे थे। लेकिन जब ये बताया था मैंने, तब आपको ये भी बताया था कि कई बार क्या कह देता है कि साइन इनवर्स x की इस ब्रांच के अलावा अदर ब्रांच बताओ। तो अदर ब्रांच अब आपकी मर्जी है, चाहे आप ये दे दो चाहे ये दे दो, दोनों ही आंसर आपके क्या होंगे, सही होंगे। हो सकता है उसने बुक में लिख रखा है, अगर तुम ये कहते हो -3π/2 से -π/2, तो ये भी आपका क्या है, ठीक है, ये हो जाएगी इस प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा अदर ब्रांच। अगर कोस की पूछेगा तो अब कोस की क्या होती है, देखो -π से 0, 0 से पाई, 0 से पाई तो हमने पढ़ रखी है, और पाई से 2π। तो ये तो है प्रिंसिपल, इसके अलावा अगर पूछते हैं तो आप चाहे ये बताओ चाहे ये बताओ, दोनों आंसर आपके क्या होंगे, सही होंगे। नेक्स्ट सुनो फिर 32, सीकेंट इनवर्स x की पूछ रहा है, तो याद होगी सीकेंट की क्या होती है, 0 से पाई क्लोज्ड, माइनस में क्या आएगा, π/2। 33 वाले क्वेश्चन में कहते हैं साइन इनवर्स -√3/2 है, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है। तो अब तो ये कई बार कर चुके हैं, माइनस एज इट इज, इसको लिखेंगे साइन π/3। साइन माइनस साइन को बाहर निकालता है तो हम इसको अंदर लिख सकते हैं। फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स जब कैंसिल होगा तो -π/3 आएगा, और माइनस का 60 डिग्री -90 से बड़ा होता है और +90 से छोटा होता है। नेक्स्ट देखो बेटा, यू करा कोट इनवर्स -1/√3, हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, माइनस है और कोट है, माइनस वाला ध्यान कोस, सीकेंट और कोट तीनों में रखना है। तो क्या करेंगे, कोट इनवर्स लिख दिया, माइनस एज इट इज, हम इसको कोट π/3 कह सकते हैं। अब कोट जो है ना वो साइन टेन की तरह नेगेटिव साइन को अंदर तो ले जाता है, लेकिन इसको कैंसिल करने से जो -π/3 आया ये कोट की ब्रांच में बिलोंग नहीं करता, यहाँ ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, कोट इनवर्स कोट π-π/3, सोल्व करके देख लो यही आएगा। अब कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो गया, 2π/3 और 2π/3 120 डिग्री होता है, जो 0 से बड़ा होगा 180 से क्या होगा, छोटा। नेक्स्ट सुनो, कोसिकेंट इनवर्स 2, अब तुम भी बता दो, ये सीधा सा है, कोसिकेंट इनवर्स 2 को क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट π/6, कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या आएगा, π/6। नेक्स्ट सुनो, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x π/2 होता है, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2 होता है, और सेकंड इनवर्स x प्लस कोसिकेंट इनवर्स x भी π/2 होता है। जब इसकी जगह π/2 आएगा तो कोसिकेंट π/2 क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट सुनो, करेक्ट tan इनवर्स 4 है, tan इनवर्स 4 प्लस में कोट इनवर्स x π/2 के बराबर है। यही वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x π/2 होता है, वैसे ही tan इनवर्स 4 प्लस कोट इनवर्स 4 भी π/2 होगा, तो हम tan इनवर्स 4 की जगह π/2 माइनस में कोट इनवर्स 4 लिख सकते हैं, 4।
और प्लस में हमारे पास है कोट इनवर्स एक्स और इक्वल टू पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तो कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। कोट इनवर्स एक्स बराबर कोट इनवर्स 4, तो कोट इनवर्स से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और एक्स कितना आ जाएगा 4। अगला देखो, अगर ये कहो कि फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया और ये लो हमारा आंसर 4 पाई बाय 5, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करके देख रहे हैं, पाई होता है 180, डिवाइड किया तो ये आपका कितना आ गया भाई 36, यानी कि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना बन गया, और ये 144 डिग्री। लेकिन 144 डिग्री साइन की ब्रांच में बिलोंग नहीं करता। तो अब तुम ये देख लो 144 को क्या लिखोगे, 180 में से माइनस करके लिख लो, यानी कि हमें इस तरह से करना है कि इस एंगल को हम सोल्व कर सकें। अब देखो 180 में से माइनस करें, ये हमारा कितना 6 और ये हमारा कितना 3। अगर हम 180 में से 36 माइनस करते हैं तो 144 बचेगा। सिर्फ सिंपल से हम क्या लिख रहे हैं, साइन इनवर्स साइन है, अब हमारे पास 144 है, हम उसको 180 यानी कि पाई माइनस में 36, अब 36 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कैंसिल कर दो, ये 6 पे चला गया, ये आपका 30 और ये हमारा कितना आ जाएगा 5, तो क्या लिखा जाएगा पाई बाई 5। कुछ नहीं किया, बस 180 माइनस 36 लिख दिया जो 144 होता है। अब ये बताओ यहाँ पे पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन कैसा होता है पॉजिटिव और पाई के साथ नो चेंज, तो साइन पाई बाई 5 आ गया, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 5 बचा, पाई बाई 5 हमारा 36 डिग्री है जो साइन वर्स की ब्रांच में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट tan इनवर्स tan 2 पाई बाई 3 है। अगर फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल करते हैं तो 2 पाई बाई 3 आएगा और 2 पाई बाई 3 120 डिग्री होता है जो ब्रांच में बिलोंग नहीं करता। तो तुम ये बताओ 120 डिग्री को हम 180 माइनस करके सोल्व कर सकते हैं। देखो tan इनवर्स है, अंदर tan 180 माइनस में 60 लिख दिया, ठीक है, एक बार हमने लिख दिया। हमारे पास है tan इनवर्स पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में tan होता है नेगेटिव और पाई के साथ नो चेंज, तो ये आ जाएगा। अब इस माइनस को हम अंदर भेज सकते हैं, तो ये माइनस मैंने यहाँ भेज दिया, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल होगा तो माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। अगला देखो बेटा, जब cos से cos इनवर्स कैंसिल करेंगे तो 5 पाई बाई 3 आएगा। अब 5 पाई बाई 3 को जब डिग्री में कन्वर्ट करके देखेंगे तो 300 डिग्री है। अब 300 डिग्री तो हमारा cos की ब्रांच 0 से 180 में बिलोंग नहीं करेगा, तो अब 300 के आप टुकड़े कर दो, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री कर लो पहले आप। cos इनवर्स cos 300 डिग्री को हम 360 माइनस में 60 लिख सकते हैं, आप रेडियंस में लिख लेना 2 पाई माइनस में पाई बाई 3। अब कर लो सोल्व, 2 पाई माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, 2 पाई के साथ नो चेंज, तो ये क्या आएगा cos पाई बाई 3। फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हो गया तो पाई बाई 3 आया, पाई बाई 3 तो 60 डिग्री है जो आपका cos की ब्रांच में बिलोंग करेगा। आगे सारे क्वेश्चन सिंपल है। देखो tan इनवर्स √3 है, डायरेक्ट बता सकते हैं tan इनवर्स √3 की प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 3 होगी। और अब अच्छे से याद करो, सेकंड इनवर्स -2 है तो निकालनी आती है कि नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन भी थे। क्या लिखा जाएगा इसको, पाई माइनस में पाई बाई 3, यानी कि ये क्या आएगी 2 पाई बाई 3। इन दोनों को जब सोल्व करें तो 3 आ गया एलसीएम, पाई माइनस में 2 पाई कितना आ गया आपका माइनस का पाई। सारे सिंपल है जो पीछे आ चुके हैं उसी टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो बेटा, करेक्ट tan इनवर्स 1, ये वाला प्लस में साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो तुम ये बताओ tan इनवर्स 1 तो पाई बाई 4 होता है। अब तो आपको सीधा याद हो गया होगा, वो थीटा वगैरह का करने की जरूरत नहीं है आपको। साइन इनवर्स -1/2 अगर मैं सीधा लिखूं तो शायद आप समझ जाओगे, माइनस में पाई बाई 6 कहां से आया, माइनस एज इट इज छोड़ दिया, साइन पाई बाई 6, अब इसको सोल्व कर देना आपका आंसर आ जाएगा। अगले में कहते हैं साइन इनवर्स -1/2, तो ये तो माइनस का पाई बाई 6 आएगा, और cos इनवर्स -1/2 तो इसमें याद रखो आप, ये क्या लिखा जाएगा, पाई माइनस में पाई बाई 3 लिखा जाएगा, क्योंकि cos के केस में तुम्हें माइनस का ध्यान रखना है। उसके बाद कोसिकेंट से कोसिकेंट इनवर्स कैंसिल करेंगे तो पाई बाई 6 सीधा ब्रांच में बिलोंग करेगा। अब इसका ध्यान रखोगे, ये करें tan इनवर्स 10,
tan इनवर्स tan 7π/6 है। अगर फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल करोगे तो 7π/6 ब्रांच में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये बताओ हम 7π/6 को पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। जैसे आप 6 एलसीएम लोगे तो 6π प्लस में पाई 7π। अभी बताओ पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है पॉजिटिव और पाई के साथ नो चेंज, तो tan π/6 आ गया। जब फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हुआ तो π/6 बचा, π/6 यानी कि 30 डिग्री, जो सीधा सीधा tan के ब्रांच में क्या करेगा बिलोंग करेगा। ये देखो बेटा लास्ट है, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल हुआ तो 120 डिग्री आया, 120 साइन की ब्रांच में नहीं होता। तो आपको क्या करना है, पहले इस 120 को ही सोल्व करना है। 180 माइनस में 60 लिख सकते हैं यानी। रही बात इसकी, फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल करेंगे तो 3π/4 135 डिग्री आएगा, और 135 डिग्री जो होता है ना वो हमारा tan की ब्रांच में बिलोंग नहीं करता। तो आप ये बताओ 135 डिग्री को हम पाई माइनस में π/4 कह सकते हैं। 180 में से 45 माइनस कर दो, क्या बचेगा आपका 135। अब देखो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, नो चेंज, ये साइन π/3 आ गया। अगर इसकी बात करें tan इनवर्स है पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, पाई के साथ नो चेंज, तो ये यहाँ पे tan π/4 आएगा। और इस माइनस को हम यहाँ अंदर भेज देंगे क्योंकि tan नेगेटिव साइन को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल तो π/3, और इधर भी फंक्शन से फंक्शन का इनवर्स कैंसिल तो माइनस π/4। 3 का 4 का एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया, ये तो हो गया 4π और माइनस में आ गया 3π, तो आंसर क्या आएगा आपका π/12। ये हो गया आपके ऑब्जेक्टिव 45 क्वेश्चन। तब अब आप जो आपकी जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आपके मैक्सिमम ये हो ही जाएगा चैप्टर। लेकिन बेटा इसके जो एक्सरसाइज हैं एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे आपको अच्छे से करने हैं, और फिर से कह रही हूँ प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलों पे खास ध्यान रखना है।